लिए। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज़ बिहार। आइडियलाइज न्यूज़ बिहार के विशेष कार्यक्रम रूबरू। जैसा कि आप देख रहे हैं कैमरा में कि अभी रंगकर्मियों के टोलियों के बीच में बैठा हूँ और ये हमारा सौभाग्य है कि वरिष्ठ रंगकर्मी उमेश आदित्य जी, जो मैं बराबर कहता रहा हूँ कि ये हमारे गुरु हैं, और ऑन कैमरा मैं फिर से इनका चरण स्पर्श करना चाहूँगा। और हमारे बीच देश के जाने माने युवा रंगकर्मी जो कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, अमित झा जी, ये भी सौभाग्य है कि हमारे बीच से ही गए हैं वहाँ। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। तो ये है, और हमारे बीच में अभिनव जी हैं जो पेशे से अधिवक्ता भी हैं, रजनीश है युवा रंगकर्मी, आप प्रभु नारायण है पेशे से, ये जो है पत्रकार भी हैं, अधिवक्ता आशुतोष जी हैं, प्रसून जी हैं, और तमाम युवा हैं जो आए हैं। तो ये इनके बीच में आज बैठना हमारा सौभाग्य हुआ है और अच्छा भी महसूस कर रहा। तो बहरहाल भरतनाट्य कला केंद्र और रंगमित और ओम साई राम मिशन बहुत बड़ा प्रोडक्शन होने जा रहा है, और क्या प्रोडक्शन है वो भी बात करेंगे और इनसे भी विशेष बात करेंगे। तो बहरहाल प्रोडक्शन के विषय में जान जाता है कि सर किस प्रकार का प्रोडक्शन होने जा रहा है, क्या हो रहा है। कई बहुत दिनों से, बल्कि वर्षों से काम करने की इच्छा रही हम लोगों की अंधायुग पर। दर्पी भारती का नाटक अंधायुग एक बहुत प्रमुख नाटक है हिंदी रंगमंच का, और हिंदी रंगमंच ही नहीं बल्कि दूसरी भाषाई रंगमंच में भी इसके कई प्रदर्शन हुए हैं और होते रहते हैं। अक्सर देश में किसी न किसी बात में कोई न कोई टीम इसको करती रहती है। तो अब हम लोगों ने भी कई बार इस पर काम करने की सोची, बार बार किसी न किसी कारणवश से ये प्रोडक्शन रुका रहा। अब कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जो हमारे साथ मिल करके, हम सब साथ मिल करके इसे मूर्त रूप देने की कोशिश करें अंधायुग। अब इसमें पूर्णिया शहर के तमाम रंगकर्मियों से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ। अभी सबसे बात हुई है थोड़ी देर पहले बैठक में कि जितने भी हमारे यहाँ रंग टोलियाँ हैं, जितने भी संगीत के नृत्य के संस्थान हैं, जो रंग गुरु हैं उसके संगीत के नृत्य के, उन सबको जोड़ा जाए अंधायुग जैसी महत्वपूर्ण प्रस्तुति में। और जो जिस लायक हो, कोई संगीत में, कोई स्टेज क्राफ्ट में, कोई रूप सज्जा में, कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में, कोई अभिनय में, इन सब क्षेत्र से हमें, इन सब क्षेत्र के लिए हमें कलाकार चाहिए होगा। एक साथ मिलकर काम, इसे हम कहें संयुक्त प्रयास है। बिल्कुल संयुक्त प्रयास है, सबके मिलने से ही एक अच्छी प्रस्तुति। तो ये कब होना तय? अमूमन 27 मार्च तक विश्व रंगमंच दिवस है, 27 मार्च, तो उस दिन ये शो जरूर हो और लगातार चलता रहे। 27, 28, 29, 30, 31 मार्च, लगातार 4 दिन 5 दिन हम लोग जिला स्कूल में करें या स्टेडियम में करें या फिर कला भवन में करें, जहाँ भी हमें मुफीद मंच मिल जाए, विद्या विहार के मंच पे करें या अन्य स्कूलों में जहाँ से हम लोग कंटेक्ट करें वहाँ पर करें। तब कई जगहों पर इसके मंचन की योजना है। यहाँ तो करें ही, पूर्णिया शहर से बाहर भी दूसरे शहरों में जाकर करें, राज्य की राजधानी में जाकर के करें, दूसरे राज्यों में जाएं, संपर्क, यानी ये पूरे भारत देश में करने की योजना है। इस हिसाब से काम हो रहा है। सर, ये तो रहा कि प्रोडक्शन की बात रही, लेकिन आज हमारे बीच में युवा रंगकर्मी और देश के जाने माने हस्ती बिल्कुल, ये आपके ही बीच से गए हैं, पूर्णिया शहर से ही गए हैं वहाँ तक। तो इनके लिए आप क्या कहेंगे और कैसा महसूस हो रहा है कि कल तक आपका ये बच्चा था और आज आपके सानिध्य में बैठने पाए? अरे ये तो स्वाभाविक है ना। एक समय लोग कहते हैं कि जब बेटे का जूता बाप का जूता बेटे के पैरों में आ जाए तो फिर वो बेटा नहीं मित्र जैसा हो जाता है। और हमारे बीच में कोई रंगकर्मी अगर आगे बढ़ता है, ये पूर्णिया शहर के लिए गौरव की बात है, न सिर्फ हमारे लिए। ये बाहर कहीं भी जाते हैं, कई फिल्मों में इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका की है। नाटक के मंचन पूर्णिया में की है और बहुत अच्छे प्रोडक्शन किए पूर्णिया शहर। और फिर हम इनको अपने साथ जोड़ रहे हैं कि साथ मिल करके कुछ काम कर लें आगे के लिए, कि भविष्य की यादें हमारे बीच रह जाए। सर, भनक का कोई यादगार पल याद है जिसमें कि इन्होंने नाटक किया हो और बड़ा बेजोर नाटक रहा? अगिनतिरिया भी उन्होंने रोल किया था, मुझे लगता है। रक्तकर्मी में रोल किया था। रक्तकर्मी और अगिनतिरिया, बहुत रक्तकर्मी और अगिनतिरिया में जो रोल था, बड़ा ही भयानक रोल,
अगंतरिया का अगर मैं याद करूँ तो अच्छी मूवी करते हैं। कुलांगार का रोल आपने किया था। तो सर ऐसे युवाओं के लिए और साथ में पूर्णिया के वैसे युवाओं के लिए जो कि रंगमंच में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? अब आजकल जैसे कि देखने वाला निगरुआ जो है युवा हमारे जी कैरियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, ठीक है। संस्कृति के प्रति, कला के प्रति उनमें चेतना है, लेकिन मौका भी नहीं मिलता है काम करने का। अच्छी टीम मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाए साथ में काम करने के लिए, आर्टिस्ट अच्छे हों, डायरेक्शन देने वाले लोग अच्छे हों और प्रोडक्शन भी बढ़िया हो निश्चित रूप से। इन सब चीज़ों का समागम हम करना चाहते हैं, संगम एक तरह से। अच्छे कलाकार, अच्छे नेपथ्य वर्कर, अच्छे संगीतकार, अच्छे कोरियोग्राफर, अच्छे म्यूजिशियन हमारे बीच आ जाए, ड्रेस डिज़ाइन करने वाले अच्छे लोग आ जाए। अभिनेता तो खैर अच्छे होने ही चाहिए, क्योंकि परिस्थिति जो है ना वो अभिनेता का माध्यम, कोई भी नाटक। बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ निर्देशक का माध्यम है, निर्देशक का माध्यम कहीं से नहीं है, ये अभिनेता का ये अभिनेता का माध्यम। जब तक अभिनेता अपना परफॉर्मेंस उस स्तर पर नहीं ले जाएगा, अपने आप को उस लेवल पर नहीं ले जाएगा, तब तक परिस्थिति अच्छी नहीं होगी। मैं एक कर्मी का नाम लेना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के हैं, लकी जी गुप्ता। लकी जी गुप्ता ने माँ मुझे टैगोर बना देगा तकरीबन 1800 मंचन किया, 1800 एकल 1800, ये कम बड़ी बात नहीं है। अब पिछले 15-16 सालों से वो देश के अलग अलग राज्यों में जा करके, अलग अलग हिस्सों में जा करके, अभी वो जबलपुर, और एक ही नाटक, एकल नाटक, सिंगल, बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी स्टेज के, कहीं खड़ा होकर वो कर देता है। किसी स्कूल के ग्राउंड में कर देता है, किसी स्कूल के मंच पे कर देता है। तो लगातार उसके संपर्क में भी रहता हूँ, लकी के संपर्क में। तो आप सोचिए कि एक नाटक के 1700-1800 मंचन एकल हो जा रहे हैं। हमारे यहाँ एकल के लिए आर्टिस्ट नहीं मिल पाते हैं। कारण वही है कि आप में उस तरह का मादा नहीं है। तो धीरे धीरे लोग तैयार हो गए, सभी नहीं तैयार हो गए। तो सर कलाकारों में इसके दम पीछे कम है, इसके वो पीछे तैयार कारण क्या है? पूर्णिया में तैयार नहीं होते, रेगुलेटरी नहीं है ना, रेगुलेटरी नहीं, निरंतरता नहीं। एक नाटक किया, 3 महीना गैप हो गया। भाई मैं तो कहता हूँ कि नाटक करने के बाद भले ठीक अगले नाटक की तैयारी आप ना करें, लेकिन मिलते जुलते रहें, बातचीत करते रहें, किसी विषय पर चर्चा करते रहें। रंगमंच में सिर्फ मंच ही काफ़ी नहीं है, उसके पीछे का जो रंग है ना, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बातें करने को बहुत है, लेकिन हमारे बीच में युवा रंगकर्मी है, जरा इनसे भी बातें करना है कि जब पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, गायक हो, तो उसके लिए यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं होती हैं कि हम प्रोफेशनली उसको आगे बढ़ा पाएँ। लेकिन ये है कि रंग जिंदा तो रखना है रंगकर्म को। तो ये मेरे हिसाब से कि ये तो छोड़ने वाली चीज़ है नहीं, मेरे लिए तो ये मेरी लाइफ ही है। बाकी जो नए लोग आना चाहते हैं उनके लिए है कि इतना अगर जुनून है आपके पास, एक तो ये आप चाहे इसको प्रोफेशन बनाइए नहीं बनाइए, लेकिन रंगकर्म ऐसी चीज़ है कि जिसको हर आदमी को करना चाहिए जीवन में एक बार, चाहे बच्चे बूढ़े। इस बार भी जो हो रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा पूर्णिया के सारे लोगों से कि आप किसी भी एज के हों, किसी भी एज ग्रुप से आते हों, किसी व्यवसाय से आते हों, आपका स्वागत है। एक बार आप जीवन में एक नाटक तो करके देखिए, जिन्होंने नहीं किया है। बिल्कुल जिन्होंने आप ये कहना चाहते हैं कि जीवन का आईना है नाटक? बिल्कुल है। और अगर आपको अगर किसी भी प्रोफेशन में आपको बढ़िया व्यक्तित्व का निर्माण करना है, अपने आप को समझना है खुद को, तो एक बार आप थिएटर करके देखिए। रंगमंच जो बिल्कुल कभी नहीं किए उनके लिए है ना। तो बाकी हम लोग तो कई साल से जुड़े हुए हैं, तो भैया हैं जो, तो है ना। तो अच्छा ये बताएं, आपके कई सीरियल आ रहे हैं, कई फिल्म आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं? हमारे पूर्णिया के कुछ लोगों को बताएं, जो नहीं भी देखे हैं वो खोज करके देखें। देखिए, सिनेमा तो मैं करता ही हूँ। सिनेमा से पहले मैं हार्डकोर रंगकर्मी हूँ। अब वही है कि व्यवसाय अलग है, पेट भरने के लिए आपको सिनेमा में भी जाना पड़ता है। ये बड़ी जगह है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वो भी करना है। मेरा सिनेमा को भी मैं उतना ही प्यार करता हूँ। लेकिन यहाँ जब भी आना होता है पूर्णिया वापस, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1 प्रोडक्शन 2 प्रोडक्शन मैं ज़रूर करूँ यहाँ हर साल। पिछले साल भी आपको पता ही है कि मैंने उसके पिछले साल भी, मतलब हर साल मेरा रहता है कि 1 प्रोडक्शन होना चाहिए। अब है इस बार की एक अंधायुग करना है, तो अंधायुग बड़ा प्रोडक्शन है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सर ने बताया अभी कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ के जितने कलाकार हैं, जितने रंगकर्मी हैं, और जितने भी ग्रुप हैं, चाहे वो नृत्य के ग्रुप हों, ड्रामा के ग्रुप हों, सिंगर हों, सबसे आग्रह है कि आप आइए, जुड़िए साथ में,
और ये एक पूरे कलाकारों का, पूर्णिया के जितने कलाकार हैं मिल के एक कमाल का काम करते हैं। अंधायुग बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए भी। सर भी बताया कि ये तो हर एक रंगकर्मी के लिए जो है, हाँ, तो हमारे लिए गीता है, वो गीता जैसा है। तो ये सौभाग्य है होगा कि मैं भी आप लोगों के सानिध्य में कुछ काम बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल, हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे, साथ काम करने के लिए ही हैं यहाँ। तो सर बातें तो बहुत करने को है, बहुत मुद्दा है बात करने को, आगे फिर करेंगे, अगले रूबरू में आपसे विशेष बात करेंगे। लेकिन चलते चलते आप संदेश क्या देना चाहेंगे पूर्णिया के रंगकर्मियों को, पूर्णिया के युवाओं को, जो संघर्षरत में अपने, कहिए कि अपने को वो भूल जाते हैं या जिस ओर वो उन्मुख होते हैं उसको छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या संदेश? नहीं, रंगकर्म कीजिए। अब ये तो अपने जीवन के लिए आपको करना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल पैसा नहीं है। ऐसा कि हाँ। जो अमेचर थिएटर होता है, जो ऐसे ग्रुप होते हैं, पैसे के लिए रंगकर्म कभी नहीं किया जाता है। ये नहीं आप कह सकते हैं कि कभी बहुत पैसा होगा इससे उपार्जन कर पाएंगे, इसके लिए तो है ही नहीं। ये जीवन के लिए है ना। आपको डिसिप्लिन यहाँ जिए, ये सब कुछ है इसमें। ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई शास्त्र, ऐसी कोई विद्या नहीं है जो नाटक में नहीं है ना। अच्छा, ये बात सही तो है। इसको सीखने के लिए आइए, इसको सीखने के लिए आए, लेकिन प्रोफेशनली इकोनॉमिकली जो है वो कमज़ोर रहता है, तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और ये जब से मैं कर रहा हूँ, मैं 2001 से कर रहा था, जी। 2001 से ये 2025 है सर, आज तक ये सवाल मैं ढूंढता ये सवाल रहा हूँ, हमेशा रहेगा। देखिए, जब तक रंगमंच है ये सवाल रहेगा। आप रंगमंच को कितना भी व्यावसायिक नहीं बना सकते। कहने के लिए व्यावसायिक है, बहुत जगह है, वो उसका भी है कि, लेकिन आपको लगातार करना पड़ेगा। जैसे अभी रेपर्टरी कहीं कहीं रंगमंडल है, तो वहाँ आप व्यावसायिक तौर पे देख सकते हैं उसको, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको अलग एक व्यवसाय में जाना पड़ेगा। ये तो विडम्बना ही इसको कहिए, या ये तो हमेशा से होता है। विदेशों वाली बात तो है नहीं कि फिल्म से ज़्यादा जो है वो थिएटर की वैल्यू है, जबकि होनी चाहिए थी, है ना। सिनेमा से ज़्यादा थिएटर की वैल्यू होनी चाहिए। तो अब तो और मामला गड़बड़ है। अब तो रील और अब तो सिनेमा भी अधर में है। तो रंगकर्म को तो हम छोड़ नहीं दें, लेकिन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, आने वाले वक्त में ये जो लाइव आर्ट है ना, इसका वक्त आने वाला है। लोग थक के आएंगे वापस, ये रील्स और इसको स्क्रॉल करते हुए वापस थकेंगे और वापस आएंगे फिर लाइव आर्ट की तरफ, है ना। ये सामने जो देखना होता है, ये इसकी जो अनुभूति होती है, करने वाले और देखने वाले दोनों की, वो कमाल की है। तो इसमें वापस हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि रंगकर्म ऐसा हो, प्रोफेशनल हो, व्यावसायिक रंगमंच कर पाएँ, जिससे आमदनी भी हो, लोग और जुड़ें इसमें। लेकिन अभी यही है कि आप ये अपने लिए आइए, अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए आइए, अपने आप को निखारने के लिए आइए, आप अच्छा बोल सकें समाज में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आप, आपकी यूनिटी हो, इसके लिए आइए। आप अपने लिए आइए। रंगकर्म तो आपको एक बार करना ही चाहिए जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और सुधी दर्शक आपको बता दें कि आज पूर्णिया जिला में मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, तो रंगमंच करते हैं। बहुत सारे पत्रकार मुझे कहते हैं कि कहाँ से ये आता है, कहाँ चला जाता है, क्या करता है, तो ये रंगमंच कर देता है। हाँ, रंगमंच में हथौड़ी चलता ज़रूर है, छेनी चलता ज़रूर है, मैंने बहुत सुना है इनसे और मिथिलेश सर से, लेकिन एक डिसिप्लिन ज़रूर देता है और आपको फिर से अलग करता है। रंगमंच एक ऐसा जरिया है जो आपको जीवन का सभी गुण को समझा देता है। तो इसलिए मैं कुछ विशेष कर भी पाता हूँ, ये रंगमंच का देन है। और आपसे यह भी आग्रह करता हूँ कि जो भनक के द्वारा और जो संस्थाएं के द्वारा, दो और संस्थाएं के द्वारा जो ये अंधायुग हो रहा है, इसमें आप पार्टिसिपेंट करें। इस पर समय और संपर्क स्थान है, आपको बता दें कि जिला स्कूल में जो मंच बना है वहाँ पे आ जाए, वो लिखा है, कांटेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। इसी के साथ मैं तमाम सुधी दर्शक को पुनः प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।